पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मूचेन लिंजी नाम की एक मास्टर के पास आया हुआ था जो कि एक फॉर्मेशन मास्टर होती है और उसको फॉर्मेशन के बारे में बहुत सारी जानकारी है। तो मूचेन को यहाँ पर लिंजी से ट्रेनिंग लेनी थी। पहले तो लिंजी इसके लिए मना कर देती कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं देने वाली क्योंकि मैं लड़कों को ट्रेनिंग नहीं देती हूँ। पर मूचेन यहाँ पर हिम्मत नहीं हारता, वो कई बार उसको मनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर लिंजी कुछ टेस्ट लेती है मूचेन का कि मूचेन सच में इस काबिल है भी या फिर नहीं है। टेस्ट के मुताबिक मूचेन को कई सारे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना था, वो भी एक अटैक के अंदर। तो मूचेन अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करते हुए और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए जो भी टेस्ट वगैरह देती है लिंजी, उन सारे टेस्ट को एक के बाद एक करते हुए वो पूरा करता गया था, जिस चीज से तो लिंजी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। तो अब लिंजी के जरिए मूचेन की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मूचेन फॉर्मेशन हाउस के अंदर आया हुआ था, जहाँ पर लिंजी ने भी अपनी कल्टीवेशन की थी। यहाँ पर जैसे ही मूचेन आया होता है उसको वहाँ पर एक बटरफ्लाई नजर आती है जो कि बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। मूचेन यहाँ पर आने के बाद इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर ही कर रहा था कि ये जगह है कैसी और यहाँ पर किस तरह से वो कल्टीवेशन कर सकता है। तो जैसे वो यहाँ पर आता है ना, वहाँ पर एक मिस्टीरियस सा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका था और उसने मूचेन को चारों तरफ से घेर लिया था। देखते ही देखते यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे फॉर्मेशन एक के बाद एक करते हुए एक्टिवेट होने लग गए थे। मूचेन देखकर समझ नहीं पाता कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, जिसके बाद देखते ही देखते उसके सामने एक ह्यूमन जैसी मूर्ति आती है। वो मूर्ति बिल्कुल लिंजी जैसी ही लग रही थी और उसी मूर्ति के ऊपर ना लिंजी की एक सोल भी रखी होती है जो कि इस पूरी की पूरी जगह को कंट्रोल करती है और यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है वो उसके ही कंट्रोल में आता है। तो मूचेन ये देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था कि ये तो सच में एल्डर लिंजी ही है। अब यहाँ पर लिंजी ओरिजिनल वाली तो नहीं थी बल्कि उसकी सोल पावर थी। तो ये जो लिंजी होती है ना, वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और मूचेन के ऊपर अटैक करने लग गई थी। अब यहाँ पर आने के बाद मूचेन अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आया ना, तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हार्ड होगी, इतनी ज्यादा हार्ड की जितनी हार्ड उसने प्रैक्टिस कभी ना की हो। उसको हर चीज का मुकाबला करना पड़ेगा अगर वो यहाँ पर खुद के सारे फॉर्मेशन को अच्छी तरह से मास्टर करना चाहता है। तो सोल वाली लिंजी एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करती है मूचेन के ऊपर। उसके अटैक इतने ज्यादा ब्रूटल थे कि जिसका हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। पर मूचेन यहाँ पर कई सारे फॉर्मेशन को वैसे भी लिंजी के डिस्ट्रॉय करके आया हुआ था, तो उसको पता था कि लिंजी के फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक किया जाता है। तो वो यहाँ पर वो जो सोल होती है लिंजी की, उसके ऊपर अटैक करते हुए उसको डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन एक के बाद अब दो सोल वहां पर एक्टिवेट हो चुकी थी। अब दोनों से यहाँ पर मूचेन को मुकाबला करना पड़ेगा। एक तो पहले से भारी पड़ रही थी, अब दो यहाँ पर आ चुकी थी और दोनों यहाँ पर मूचेन के पीछे पड़ जाते हैं। मूचेन दोनों का मुकाबला करता और उनके अटैक को रोकने की कोशिश में लगा हुआ था। जैसे जैसे वो यहाँ पर सोर्स ढूंढने लगता है कि कैसे वो इस लिंजी की सोल को डैमेज कर सकता है, तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर जो बड़ी वाली मूर्ति रखी है ना लिंजी की, अगर उसको डैमेज कर दिया जाए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उसके सोल वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। मूचेन यहाँ पर अटैक करते हुए उस बड़ी वाली मूर्ति को खत्म करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अफसोस कि इसका उतना कुछ खास फायदा होता नहीं। जैसे ही मूर्ति यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुई थी, वो फिर से वापस से जुड़ने लग जाती है। पूरी की मूर्ति वापस से जुड़ चुकी थी और मूर्ति जुड़ने के बाद तो जहाँ पहले दो सोल थी लिंजी की, अब दो से कहीं गुना ज्यादा हो चुकी थी। जिसका मतलब ये था कि मूचेन जितना भी यहाँ के चीजों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, जितना भी वो अटैक रोकने की कोशिश करेगा, वो अटैक उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। जितनी भी यहाँ पर लिंजी की सोल मौजूद थी, उस सभी के अंदर एक अलग अलग तरह की पावर थी। किसी के पास लाइटनिंग की पावर होती, किसी के पास थंडर की पावर होती, किसी के पास वाटर एलिमेंट की पावर होती, किसी के पास अलग अलग तरह की पावर होती है। हर तरह के एलिमेंट और अलग अलग मिस्टीरियस टेक्निक से मिलकर बने हुए थे। तो मूचेन की प्रैक्टिस इस तरह से हो जाएगी कि वो हर एक एलिमेंट के हर एक अटैक जो होंगे ना, उन सभी को अगर वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है तो फ्यूचर में भी रोक पाएगा। मूचेन कहते हैं कि जितने भी सोल वगैरह का अटैक हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। जैसे कि मतलब एक बार मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूं तो अगली बार जब यहाँ पर सोल फिर से आती है तो वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि उसका मुकाबला करना टफ हो जाता है। लेकिन मूचेन ऐसे हार तो नहीं मान सकता था। वो यहाँ पर वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक बार फिर से वो जो बड़ी वाली मूर्ति होती है ना लिंजी की, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा चुका था। वो उस मूर्ति को, उसके अटैक को, उसके हर एक तरह के जो फॉर्मेशन थे उसको समझ रहा होता है और उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। लेकिन जितना भी वो अटैक करता, हर बार लिंजी की सोल आकर उसके अटैक को रोक लिया करती। मुझे समझ जाता है कि मैं इतना आसानी से तो इसके अटैक को ना तोड़ सकता हूँ, न ही इस मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अगर मुझे ये काम करना है तो मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा, ऐसा तो यहाँ पर काम नहीं बनेगा। मूचेन यहाँ पर जितने भी अटैक को रोकने की कोशिश करता, उसकी स्पेशल पावर जो थी ना, वो एग्जॉस्ट होते जाती। मतलब मूचेन यहाँ पर कमजोर होता जा रहा था। वो अपनी पावर को खर्च कर रहा था यहाँ पर सभी अटैक को रोकने में, लेकिन फिर भी उतना फायदा होता नहीं, बल्कि वो उल्टा कमजोर ही होता जा रहा था। और ऐसा रहा तो ये सारे के सारे फॉर्मेशन एक पल ऐसा भी आएगा जब यहाँ पर मूचेन की जान ले लेंगे। मूचेन कहता है कि मैं तो यहाँ पर अपना स्पेशल आई फॉर्मेशन को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए, उसको मास्टर करने के लिए आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मैं उसको कर पाऊंगा। जब तक मैं अपने स्पेशल आई फॉर्मेशन को एक्टिवेट ना कर लूं, उसको कंट्रोल ना कर लूं ना, तब तक कि मुझे नहीं लगता कि मैं इन सारे के सारे सोल वगैरह के अटैक को रोक सकता हूँ। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ पर आया हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जाने वाला। तो मूचेन तुरंत यहाँ पर अपनी कॉन्स्टलेशन सूत्रा और फोर गॉड जो टेक्निक थी ना, उसको एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे उसने इसको एक्टिवेट किया था, एक के बाद एक करते हुए जितनी भी उस सूत्रा गॉड टेक्निक के अंदर स्पिरिट्स होती है ना, वो बाहर निकल कर आने लग जाती है और वो सभी अपनी पावर का यूज करते हुए एक बहुत ही कमाल का फॉर्मेशन क्रिएट कर लेती है, जिस फॉर्मेशन के अंदर सूत्रा गॉड की सारी पावर थी। और यहाँ पर ये फॉर्मेशन तैयार था और
उस जो लिंजी की स्टैचू बना हुआ है उससे लड़ने के लिए और उसके सारे के सारे सोल अटैक से लड़ने के लिए। और जैसे यहाँ पर ये अटैक लगता है ना, ये अटैक सच में इतना ज्यादा ब्रूटल था कि सब के सब यहाँ पर अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही जोर का धमाका होता है। मोचन को लग रहा था कि फाइनली उसने यहाँ पर ये काम कर दिया, जितने भी अटैक वगैरह थे यहाँ के उसने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन बाहर खड़ी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि मोचन, अगर तुम यहाँ पर फोर्सफुली इस अटैक को रोकने की कोशिश करोगे ना तो अफसोस की जितने भी अटैक है वो वापस से एक्टिवेट हो जाएंगे। जब तक तुम्हें इस फॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि कैसे ये बना है, कैसे इसको खत्म किया जाता है, तब तक कि फोर्सफुली इसको तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। जितना तुम अटैक करोगे अगली बार वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर एक बार फिर से तुम्हारे पास आ जाएगा। तो जैसा मोचन ने सोचा था यहाँ पर उसका पूरा उल्टा हो जाता है। देखते ही देखते वहां पर एक और बहुत ही ब्रूटल फॉर्मेशन तैयार हो रहा था। मोचन ये देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर ये कैसा फॉर्मेशन है, लेकिन मोचन को यहाँ पर लिंजी की बात याद आ रही थी कि अगर तुम्हें स्पेशल आई फॉर्मेशन को समझना है, उसको अच्छे से मास्टर करना है ना, तो तुम्हें अपनी लाइफ और डेथ को बिल्कुल साइड में रखना होगा। जिंदगी और मौत के बीच में बस एक पलक झपकने का फासला होगा। जब तुम यहाँ पर इस फॉर्मेशन को कल्टीवेट करने जाओगे तो तुम्हारी जान किस पल चली जाएगी इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अगर मौत से डर लगता है तो स्पेशल आई फॉर्मेशन को मास्टर करना छोड़ ही दो, उसका ख्याल दिमाग से निकाल दो। जब वो फॉर्मेशन वहां पर आया था मोचन को मारने के लिए, तो ये देखकर सूनर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो लिंजी से कहती कि मास्टर लिंजी, देखिए ना मोचन कितना ज्यादा खतरनाक स्टेप लेने जा रहा है, अगर फॉर्मेशन ने उसके ऊपर अटैक किया तो वो उसकी जान जा सकती है, आप उसको बचाती क्यों नहीं? आपको उसे बचाने के लिए जाना होगा। मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मोचन के ऊपर जान का खतरा आता है ना तो आप उसको जाकर बचा लीजिएगा। लेकिन लिंजी कहती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिस रास्ते पे मोचन चला है ना उस पे कितने भी खतरनाक अटैक क्यों ना है, जितना भी खतरनाक वो सफर क्यों ना हो, उसको अपना रास्ता खुद से ही पूरा करना होगा। कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं पहुंच सकता। जो रास्ता उसने चुना है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसको उस पे ही चलना होगा। तो सूनर कहती कि आप तो बहुत नर्म दिल की लड़की है ना, आपको तो किसी के ऊपर भी दया आ जाती, तो आपको मोचन के ऊपर दया क्यों नहीं आ रही? आप उसको क्यों नहीं बचा सकती? तो लिंजी कहती है कि मैं भी पहले मोचन जैसी ही थी, तुम्हारे जैसी ही थी, बहुत ज्यादा नर्म दिल की, लेकिन मैंने अब यहाँ पर अपनी सारी की सारी फीलिंग्स को खत्म कर दिया और एक रूथलेस बन चुकी हूँ जिसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, क्योंकि फीलिंग्स जो है वो हमें हमेशा पीछे कर देती हैं। जब तक तुम फीलिंग्स को खत्म नहीं करते तब तक तुम आगे कल्टीवेशन के सफर में बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए मुझे माफ करना, मैं मोचन को बचाने नहीं जा सकती, जो करना है उसको खुद के दम पर ही करना होगा। तो वही मोचन जो था वो कहने लग जाता है फॉर्मेशन से कि ठीक है, अगर तुझे मेरी जान ही ले ली है ना तो आजा, मेरी जान ले ले, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं तुझसे डरता नहीं हूँ। अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाना है तो तेरे जैसे छोटे मोटे फॉर्मेशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस फॉर्मेशन का जो अटैक था वो इतना ज्यादा ब्रूटल था कि मोचन यहाँ पर पूरा जल कर राख होने लग जाता है। उसका पूरा कपड़ा जल चुका था, सब कुछ उसका जलने लग जाता है, उसका पूरा शरीर जो था जगह जगह से जल कर राख होने लग गया था। मोचन कहता है कि ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो मेरे लिमिट के बाहर जा रहा है। ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना और इतना ज्यादा गर्म है कि मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर दौड़ने वाला खून भी अब उबल रहा है, मेरा खून तक उबलने लग गया, इतनी ज्यादा मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मुझे पता है कि मुझे हर एक तरह के खतरों का मुकाबला करना पड़ेगा, तब जाकर मैं अपने स्पेशल आई फॉर्मेशन को मास्टर कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैंने इतने सालों से कल्टीवेशन की शुरुआत की है, सब कुछ इतना मेहनत करके यहाँ तक के पहुंचा हूँ, इसके लिए नहीं कि बस यहाँ पर आने के बाद अपना सफर खत्म कर लो और मैं मारा जाऊँ। मेरा सफर यहाँ से खत्म नहीं हुआ बल्कि यहाँ से शुरू ही हुआ, तो मैं आखिर कैसे मर सकता हूँ? मैं नहीं मर सकता, वो भी एक मामूली से फॉर्मेशन के हाथों, जो कि मुझसे गवारा बिल्कुल भी नहीं होगा। मोचन तुरंत यहाँ पर अपने पगोड़ा आर्ट को समन कर देता है, जो कि वही उसके माँ की दी हुई टेक्निक थी। जैसे पगोड़ा आर्ट समन हुआ था, यहाँ पर वो मोचन को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि पगोड़ा आर्ट उसकी एक प्रोटेक्टिंग टेक्निक ही है जो उसको हर खतरों से बचाती है। तो जैसे ही यहाँ पर लिंजी देखती है मोचन के पास पगोड़ा आर्ट है, वो उसको देखकर बिल्कुल हैरान रह जाती है कि मोचन तुम्हारे पास ये कैसे आया? सूनर भी हैरान कि एल्डर लिंजी आपको क्या हुआ, आप ये पगोड़ा आर्ट देखकर इतना ज्यादा हैरान कैसे हो गए? तो लिंजी कहती है कि इस पगोड़ा आर्ट को देखकर मुझे कुछ फेमिलियर सी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं इसको पहले भी जानती हूँ, कहीं ना कहीं इसको मैंने देखा है। मोचन यहाँ पर अपना पगोड़ा आर्ट एक्टिवेट करते हुए उस फॉर्मेशन के साथ मुकाबला कर रहा था। मोचन कहता है कि बस थोड़ा सा और बाकी है, उसके बाद मैं इस फॉर्मेशन को हैंडल कर जाऊंगा। उसका पगोड़ा आर्ट तक के यहाँ पर काफी हद तक के डैमेज हो चुका था, लेकिन फिर भी मोचन हिम्मत नहीं हारता और कुछ पल के बाद सब कुछ जो होता है वो एक पल के लिए शांत हो चुका था। और कुछ टाइम पहले हमने जो बटरफ्लाई को देखा था जो मोचन के आसपास थी, वो बटरफ्लाई एक बार फिर से मोचन के पास आ जाती है और सब कुछ यहाँ का बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। उस बटरफ्लाई की जो पावर थी वो यहाँ पर चारों तरफ फैलते हुए एक अजीब सा यहाँ पर फिनोमेना क्रिएट कर लेती है। मोचन भी देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये है क्या। उस बटरफ्लाई ने अपनी पूरी की पूरी पावर को मोचन के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। तब जाकर मोचन को समझ में आता है कि ये तो एक निर्वाणा है, जो कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होती है। ये पावर मोचन को मिली थी ताकि वो यहाँ पर इस जो फॉर्मेशन था ना उसकी जान लेने के लिए आया हुआ उसका मुकाबला कर सके, क्योंकि जो वो बटरफ्लाई को देख रहा था वो एक इल्यूजन था। उसको एक इल्यूजन के अंदर वो बटरफ्लाई नजर आई जिसने उसको पावर दी, और रियलिटी में तो वो अभी भी यहाँ पर फॉर्मेशन का
मुकाबला कर रहा था, लेकिन अब जाकर मूचन कहता है कि नहीं, अब मुझे समझ आ चुका है कि कैसे मैं फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ उस निर्वाणा की मदद से। इसके बाद मूचन के पास एक खास तरह की पावर आ चुकी थी। उसके माथे के ऊपर एक अजीब सा सिंबल बन जाता है जो कि निर्वाणा का ही सिंबल था, और उसके बाद वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। उसने जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट किया, एक पल के अंदर वो पूरी की पूरे फॉर्मेशन को चकनाचूर करके रख देता है। उसी बटरफ्लाई की पावर का यूज करते हुए, उसकी बटरफ्लाई की पावर सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, जिसने मूचन की हेल्प की उसका जो स्पिरिचुअल आई फॉर्मेशन है उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से सीखने में, उस पर कंट्रोल हासिल करने में। तो जैसे ये हुआ था, मूचन उस फॉर्मेशन हाउस के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। वो बाहर तो आया था, लेकिन वो इतना ज्यादा इंजर्ड था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो ना तो अपने पैरों पे खड़ा हो पा रहा था, ना ही वो चल पा रहा था। तो लिंजी जो होती है वो जल्दी से जाकर उसको कंट्रोल करती है, उसको संभालती है। मूचन कहता है कि उस स्पेशल आई फॉर्मेशन का क्या मैं उसको अभी तक की पूरी तरह से मास्टर कर पाया हूँ या नहीं कर पाया, वो मैं नहीं जानता। तो लिंजी उससे कहती है कि देखो, तुमने वो किया हो या ना किया हो, लेकिन तुमने जो अभी किया है ना, वो सच में लाजवाब था। तुमने अपनी पावर को भी गेन किया है और अब तुम हर तरह के खतरों का मुकाबला कर पाओगे। इसलिए खुद पे और ज्यादा प्रेशर मत डालो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा सा खुद को रिकवर करो, वरना तुम अपनी जान गंवा दोगे। तो ये देखकर सोनर कहने लग जाती कि चलो कम से कम। अब तो यहाँ पर लिंजी ने मूचन का ख्याल रखा। वो इतना ज्यादा बाहर से रूथलेस बनना हुआ दिखाती है, लेकिन अंदर से वो रूथलेस नहीं है। उनके अंदर अभी भी फीलिंग है बाकियों के लिए। लिंजी तो मूचन को वहां से ले जाती है ताकि वो थोड़ा सा आराम कर सके, थोड़ा सा खुद को रिकवर कर सके। वो मूचन के लिए एक खास तरह की चाय बनाती है, उससे कहने लग जाती है कि ये चाय लो, ये चाय तुम्हें थोड़ा सा रिकवर करने में हेल्प करेगा, क्योंकि हमने तुमने पूरी की पूरी जो पावर है उसको एग्जॉस्ट कर दिया है, जो कि बहुत भारी असर करेगा तुम्हारे ऊपर। इसलिए ये चाय पियो, खुद को रिकवर कर लो। तो मूचन भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लिंजी का शुक्रिया करता है कि आपका शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए। जब मूचन यहाँ पर लिंजी को देखता है तो वो थोड़ी सी परेशान लग रही थी, मानो कि वो कुछ पूछना चाह रही हो। तो वो मूचन उससे पूछ ही लेता है कि क्या हुआ, आपको कुछ मुझसे पूछना है क्या? अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बेफिक्र मुझसे सवाल कर सकती हैं। तो लिंजी यहाँ पर मूचन से कहने लग जाती है कि मुझे बताओ कि वो जो तुम्हारे पास पगोड़ा है वो कहाँ से तुम्हें मिला? मैंने तुम्हें देखा था उसका इस्तेमाल करते हुए, तो ये तुम्हें मिला कहाँ से है? मूचन ये सुनकर हैरान हो जाता है कि पगोड़ाट, इसको पगोड़ाट के बारे में कैसे पता चला और आखिर ये इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है पगोड़ाट के अंदर? तो मूचन यहाँ पर कहता है कि ये तो एक मामूली सी डिफेंस टेक्निक है जो कि मैं यहाँ पर कल्टीवेट करता हूँ, मुझे काफी टाइम पहले ये मिला था। वो सच्चाई नहीं बताता कि वो टेक्निक उसको उसकी माँ ने दी थी, लेकिन इज्जत समझ जाती है कि मूचन झूठ कह रहा है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है और जैसे उसका हाथ पकड़ती है, दूर से सोनर ये सारी चीजें देख लेती है। वो कहती है कि ये क्या हो रहा है दोनों के बीच में, कहीं इनका कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा ना? मैं भी जाती लूली को सारी की सारी बात बताने के लिए कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो तुरंत चली जाती है लूली के कमरे के अंदर, जहाँ पर वो देख पाती है कि लूली किसी से बातें कर रही है। तो जैसे यहाँ पर लूली को लगता है कि कोई यहाँ पर आया है, तो वो कहती है कौन है वहाँ पर? तो सोनर ये देख कर वहाँ से भागने लग जाती है, पर लूली को पता चल चुका था कि ये सोनर थी जो कुछ सुनने के लिए यहाँ पर आई थी। वो हैरान हो जाती है कि सोनर यहाँ पर क्या कर रही थी। इसके बाद हम देख पाते हैं कि लूली जिससे बात कर रही थी ना, वो कोई और नहीं बल्कि वो श्याओ श्याओ थी, यानी कि श्याओयान की बेटी। लूली से कहने लग जाती है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर आएंगे और आप अपने सुप्रीम लॉर्ड रैल्म को ब्रेक थ्रू कर चुके होंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो श्याओ श्याओ कहती है कि ये तो खास बात है ही मेरे अंदर, मैं बनी हूँ अलग तरह से, तो मेरे लिए बड़े रैल्म को ब्रेक थ्रू करना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। वैसे हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर ने मुझे कहा था तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने के लिए, तो मैं उनसे मिलने के लिए गई थी। मैं उनकी कंडीशन तुम्हें बताती हूँ कि वो अभी थोड़ा ठीक है और इम्प्रूव कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा लुओ क्लान, उसके बारे में मैं नहीं कह सकती, क्योंकि लुओ क्लान दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है और ऐसा ही रहा तो लुओ क्लान जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो ये सुनकर लूली थोड़ी सी उदास हो जाती है। श्याओ श्याओ से कहती है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर तुम्हारे लुओ क्लान को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद कोई भी तुम्हारे लुओ क्लान के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। लूली यहाँ पर श्याओ श्याओ से कहती है कि सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे लिए इतना कुछ सोचती है। तो श्याओ श्याओ कहती है कि अरे मैं तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोचूंगी, क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें इतना ज्यादा मुझे रिस्पेक्ट देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम दोनों बिल्कुल एक दोस्त की तरह हैं, तो दोस्त की तरह ही रहेंगे और तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। लूली यहाँ पर श्याओ श्याओ से कहने लग जाती कि आप तो अपनी सोल को यहाँ पर भेजी हुई हो, आपका जो ओरिजिनल बॉडी है वो तो कहीं और है, लेकिन इस टेक्निक को आपने मुझ पर यानी मुझसे मिलने के लिए वेस्ट क्यों कर दिया? आपको किसी इमरजेंसी के लिए अपनी सोल पावर को यूज करना चाहिए था ना। तो श्याओ श्याओ कहती कि हाँ, माँ ने मुझे ये टेक्निक दी थी कि मैं कहीं पे भी अपनी सोल को भेज सकती हूँ अगर मुझे कुछ इमरजेंसी हुई तब, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मुझे ऐसी इमरजेंसी कहाँ ही आएगी। तो मैंने सोचा कि इस टेक्निक का यूज करते हुए तुमसे ही बात कर लिया जाए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और वैसे भी अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ती हूँ तो मेरे फादर और मेरे मास्टर तो है ही मुझे यहाँ पर बचाने के लिए, वो कहीं से भी आ जाएंगे मुझे प्रोटेक्ट करने को। लेकिन लूली कहती कि देखो, तुम्हारे फादर फ्लेम एम्पायर को ना तुम्हारी टेंशन हो रही होगी, तो आइंदा कभी भी मुझसे मिलना होना तो मुझे बस एक लेटर लिख देना, हम लेटर के जरिए बात कर लेंगे। तुम यहाँ पर आओगी तो तुम्हारे लिए वो परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर श्याओ श्याओ कहती कि ठीक है समझ गई, मुझे लग रहा है कि तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, इसलिए तुम यहाँ पर नाटक कर रही हो। ठीक है, आइंदा कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे पास में। अब तो खुश हो ना तुम? यहाँ पर
पर थोड़ा सा फनी सीन हो गया था, जहाँ पर xiaoxiao भी हंसने लग जाती है और लोली भी हंसने लग जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं लिंजी को जो मूचन को घसीटते हुए कहीं ले जा रही थी। मूचन ने झूठ कहा था कि वो पगोड़ा आर्ट एक नॉर्मल सी टेक्निक है, तो उसी की डिटेल बताने के लिए वो लिंजी मूचन को एक दूसरे कमरे के अंदर लेकर आती है और यहाँ पर लाने के बाद वो कहती है कि सामने इस लड़की की पेंटिंग देख रहे हो, क्या तुम इस लड़की को जानते हो, क्या तुमने कभी भी इस लड़की को देखा है। मूचन जब उस लड़की की पेंटिंग देखते हैं ना, उसको एक जोरदार झटका लगा, क्योंकि वो लड़की की पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि मूचन की ही माँ की थी। लिंजी कहती है कि क्या सच कह रहे हो तुम, क्या ये तुम्हारी माँ है। तो मूचन कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि वो मेरी माँ है। हालांकि मैंने उन्हें कभी भी देखा नहीं है अपनी आंखों से, लेकिन इनको देखकर मुझे ऐसा लगा कि यही मेरी माँ है और मेरी ये फीलिंग जो है ना वो कभी भी झूठ नहीं कह सकती। मैंने कहा ये मेरी माँ है तो वो वही होंगी। अगर आपके पास ये पेंटिंग है तो आप मेरी माँ को जानती होंगी, तो प्लीज बताइए कि मेरी माँ कहाँ पर है, क्या वो ठीक है, कहाँ से वो आती है, क्या उनका राज है। मुझे सब कुछ आपसे जानना है, आप मुझे प्लीज बताइए, उनके बारे में कुछ भी बता दीजिए। तो लिंजी कहती कि देखो मुझे डिटेल में तो कुछ नहीं पता, मेरे पास हल्की हल्की यादें हैं 5 साल पुरानी। उसके पहले मेरे साथ क्या हुआ था ना, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी। जो मुझे याद है सिर्फ 5 साल पुराना ही मुझे अभी तक के याद है। लेकिन हाँ, मैं इतना तुम्हें जरूर गारंटी दिला सकती हूँ कि ये जो है ना तुम्हारी माँ, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खास थी और उन्हीं के पास वो पगोड़ा आर्ट हुआ करता था। इसलिए जब मैंने तुम्हारे पास वो देखा तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। तो मूचन कहता है कि इसका मतलब आप ना मेरी माँ से कनेक्टेड है, आपका और मेरी माँ का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था, क्या आप नहीं बता सकती वो क्या था। तो लिंजी कहती कि हाँ, तुम कह तो सही रहे हो कि मेरा और उनका कनेक्शन होगा, लेकिन कनेक्शन क्या होगा मैं उसका तुम्हें जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे खुद ही इसका जवाब नहीं पता है। तो मूचन यहाँ पर कहने लग जाता है लिंजी से कि जिसको आप वो देखी थी ना मुझे यूज करते हुए, उसको कहा जाता है ग्रेट बुद्धा आर्ट। और मेरे फादर ने मुझसे कहा कि ये जो टेक्निक है ना वो मेरी माँ मेरे लिए छोड़ कर गई थी जब मैंने अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत की थी, तभी से। तो ग्रेट बुद्धा आर्ट का नाम सुनते साथ ही वो जो लिंजी होती है तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करती है और उसको मूचन के अंदर ट्रांसफर करने लग गई थी। वो यहाँ पर कुछ तो कर रही थी मूचन के साथ जो मूचन समझ नहीं पाता। मूचन कहता है कि आप कर क्या रही हो। तो लिंजी कहती कि मुझे ना अब ऐसा लग रहा है कि मैंने भी फ्यूचर में या फिर पास्ट में कभी न कभी ग्रेट बुद्धा आर्ट को कल्टीवेट किया हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी पावर को चेक कर रही थी कि क्या सच में मैंने जो सोचा है वो सही है या नहीं है। तो अब मुझे कंफर्म हो गया कि मैंने भी ग्रेट बुद्धा आर्ट को कभी न कभी कल्टीवेट किया हुआ है। तो मूचन भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपकी जो पावर है ना वो मेरे साथ काफी हद तक के मैच करती है, जो कि बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। लिंजी यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखो जितना हो सकता ना उतना अपने ये पगोड़ा आर्ट जो है उसको तुम हाइड करके रखना, क्योंकि मुझे मेमोरी तो सिर्फ 5 साल की ही याद है, लेकिन उसके पहले जो भी था ना मुझे उसकी अच्छी फीलिंग नहीं है। कुछ तो बहुत ज्यादा डेंजरस और बहुत खतरनाक हुआ था जिस वजह से मेरी याददाश्त चली गई और बहुत ज्यादा तबाही आई थी। और अब अगर बाकियों को पता चल गया कि तुम ही वो इंसान हो जो कि ग्रेट बुद्धा आर्ट को होल्ड करता है और तुम्हारी माँ कौन है, तो इस वजह से तुम्हारे ऊपर खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी वजह से तुम्हें थोड़ा सा छुप कर रहना चाहिए और अपनी टेक्निक को ज्यादातर यूज मत करना इस ग्रेट बुद्धा आर्ट को। तो मूचन कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप कह रही है एल्डर लिंजी, मैं वैसा ही करूंगा। तो लिंजी कहती है कि मुझे एल्डर लिंजी मत कहो, मुझे सिर्फ लिंजी कहो, मुझे अच्छा लगेगा। तो ये सुनकर मूचन को भी अच्छा लगता है, कहता है कि ठीक है मैं आज से आपको लिंजी ही कहूंगा। दूसरी तरफ हम चेन शेंग और ली ज़ुआन को देखते हैं। वो दोनों ड्रैगन सन का पीछा करते हुए काफी दूर आ चुके थे और यहाँ पर आने के बाद वो ड्रैगन सन उनसे कहता है कि बहुत बढ़िया, तुम लोग मेरे जाल में फंस गए, मैं तुम्हें खुद यहाँ पर फंसाते हुए यहाँ लाया था और तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ आ ही गए। अब तुम बचने वाले नहीं हो, तुम्हारी फील्डिंग यहाँ सेट है। देखते ही देखते कई सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं जिन्होंने चेन शेंग और ली ज़ुआन को यहाँ पर ट्रैप कर लिया था। जितने भी लोग यहाँ पर आए थे ना वो सभी वो जो बाउंड्री लिस्ट होती है उसके रैंकिंग वाले बंदे थे, मतलब कोई 3rd पे था, कोई 4th, कोई 5th पे था। अब बाउंड्री लिस्ट मतलब कि ये सारे के सारे अपराधी हैं जिनको मार देने का पहले से ही ऑर्डर मिला हुआ है। और अपराधियों की नंबर 1 लिस्ट में तो वो ड्रैगन सन ही आता है और उसने अपने बाकी के सारे अपराधियों को यहाँ बुला लिया ताकि चेन शेंग और ली ज़ुआन को मारा जा सके। देखते ही देखते यहाँ पर एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ पर ली ज़ुआन और चेन शेंग जो होते हैं वो उन सारे के सारे अपराधियों के साथ उससे मुकाबला कर रहे थे। ये बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस था। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हैं, लेकिन उनके सामने इतने लोग थे जिनका मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन वो दोनों भी कमजोर नहीं है, उन लोगों के पास अच्छी खासी पावर थी, तो वो अपनी पावर का यूज करते हुए सभी को उसकी औकात दिखा रहे थे। ड्रैगन सन को भी मारते हैं और बाकियों को भी वो खूब मारते हैं। लेकिन देखते ही देखते बदमाशों की तादाद बढ़ते जा रही। वहाँ पर और भी सारे लोग आ चुके थे जो सभी उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते। ये बैटल इतना ज्यादा खतरनाक था कि हल्का हल्का ही सही, लेकिन चेन शेंग और ली ज़ुआन कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे थे। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो ड्रैगन सन कहता है कि क्या हुआ, अभी भी यहाँ पर तुम लोग प्लान बनाने में लगे हुए हो? मैंने कहा था ना तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, और अब यहाँ पर इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई होगी। देख लिया मुझे मारने का नतीजा, तुम यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके हो, अब तुम्हें यहाँ से बचा कोई नहीं सकता। तो ये सुनकर ली ज़ुआन और वो चेन शेंग जो थे आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये बचकाना ड्रैगन सन क्या कहता है कि हमें चैलेंज करने के लिए हमें मार डालेगा, हम इसको अपना अपोनेंट समझते हैं क्या? नहीं समझते ना, ये हमारे सामने बच्चा है, तो बच्चे से हम डर जाए? ऐसा थोड़ी ना हम कमजोर हो चुके हैं। तो वहाँ पर ली ज़ुआन भी कहता है कि बिल्कुल सही कहा, आज तो हम यहाँ पर उस ड्रैगन सन को भी मारेंगे और उसके साथ बाय 1 गेट 3 4 फ्री भी। एक को मारते मारते हम 4-5 को और ज्यादा निपटा देंगे। जिसके बाद देखते देखते इनका बैटल एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो जाता है। ये बैटल और ज्यादा
स्ट्रॉन्ग और ज्यादा खतरनाक होता ही जा रहा था। उन दोनों की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती क्योंकि चारों तरफ से वो घिरे हुए थे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हिम्मत नहीं हारते। वो कहते कि एक एक को चुन चुन कर मारेंगे, हम आए हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। ली ज़ुआन और चेन शेंग वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए जो बाकी के बंदे थे पहले उनको निपटाने की कोशिश करते ताकि ड्रैगन सन को वो आराम से मार सके। तो जैसे ही बाकी बंदों के ऊपर अटैक लग रहा था ना, वो लोग एक पल के लिए घबरा जाते हैं क्योंकि वैसे भी वो लोग ड्रैगन सन जितने स्ट्रॉन्ग तो नहीं थे, इस वजह से उनकी हालत खराब हो रही थी। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो ली ज़ुआन और चेन शेंग दोनों उनको खूब मारते हैं। पर जैसे यहाँ पर ये चीज ड्रैगन सन देखता है वो भड़क जाता है कि मैं यहाँ पर अपना प्लान फेल होते हुए नहीं देख सकता। बहुत टाइम से तुम लोग मेरे पीछे पड़े हो, मेरा दिमाग खराब करके रखे हुए, तो आज जब मौका मिला तुम दोनों को मारने का, मैं छोड़ूंगा नहीं। वो अपना पॉइजनस अटैक देकर मार देता है दोनों के ऊपर, जिससे होता यह है कि दोनों के अंदर पॉइजन जाकर लग चुका था। वो पॉइजन इतना ज्यादा डेंजरस था कि उनकी हालत खराब होने लग जाती। एक तो पहले से वो इंजर्ड थे और अब पॉइजन की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहे थे। उनको समझ नहीं आता कि अब हम यहाँ पर इस पॉइजन को कैसे खत्म करेंगे। वो ड्रैगन सन कहता है कि बस बस बहुत हो गया, अब तुम यहाँ पर और ज्यादा उछल नहीं सकते। जब से तुम लोगों ने अपना एटीट्यूड दिखा लिया, अपनी पावर दिखा लिया, अपना सब कुछ दिखा लिया, अब मेरी बारी है। अब मैं अपना खेल तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन सी तैयारी के साथ यहाँ पर आया। वैसे खाली हाथ तो नहीं आया था मैं। जिसके बाद देखते ही देखते बाकी के जितने भी बंदे थे ना, वो सभी वापस से तैयार हो जाते हैं उन दोनों को मारने के लिए। ड्रैगन सन कहता है कि अब जो खेल होगा ना वो चूहे बिल्ली का होगा, हम यहाँ पर शिकार होंगे। ऐसा तुम सोचकर यहाँ पर आए थे, लेकिन अब यहाँ पर गेम उल्टा हो चुका है। अब हम यहाँ पर शिकारी हैं और तुम यहाँ पर शिकार हो, तो भागो, जहाँ तक भाग सकते हो भागो। ली ज़ुआन और चेन शेंग समझ चुके थे कि अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। पॉइजन की वजह से वो लोग किसी भी टाइम पे बेहोश हो सकते हैं। इस वजह से वो दोनों वहां से भागने लग जाते हैं ताकि जैसे जैसे अपनी जान बचा सके। लेकिन जैसे ये लोग भाग रहे थे, वो बदमाश लोग कहते हैं कि इनको ऐसे जाने नहीं देंगे, बड़ी मुश्किल से ये लोग हाथ आए हैं, इनको आज तो मारना होगा ही। तो ड्रैगन सन कहता है कि ये दोनों तो मेरे बाएं हाथ के खेल है, इनको मारना, लेकिन कोई और भी है जिसको मैं आराम से मारना चाहता हूँ। इसको तो मैंने खाली शिकार बनाया। अब जब यहाँ पर चेन शेंग और ली ज़ुआन की हालत खराब हुई है ना, तो इसको बचाने के लिए एक दूसरा बंदा आएगा जो मेरा सबसे मेन टारगेट है। और यहाँ पर वो बात किसी और की नहीं बल्कि मू चेन की कर रहा था, क्योंकि ली ज़ुआन और चेन शेंग के बारे में जब मू चेन को पता चलेगा वो उसको बचाने के लिए जरूर आएगा। और जब वो यहाँ पर आएगा तो वो ड्रैगन सन उनकी जान ले लेगा। उन दोनों की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो अब यहाँ पर वापस सेक्ट तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे और वो अधमरे हो चुके थे। तो चेन शेंग जो होता है उसके पास एक पिल होती है जिसके जरिए वो उसकी पावर को एक्टिवेट करने लग गया था। ये पावर के जरिए वो बताना चाह रहा था अपने सेक्ट में कि यहाँ पर हुआ क्या है, वो लोग मुसीबत में पड़ चुके और उनको हेल्प चाहिए। तो अब क्या लगता है कि मू चेन यहाँ पर उनकी हेल्प करने आएगा और ड्रैगन सन के वो जाल में फंसेगा, या फिर वो ड्रैगन सन के जाल को ही उल्टा कर देगा और उसका गेम बचा देगा? ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।